सबसे पहले ज्योति जी आप ही के पास आऊंगा। खटाखट स्कीम राहुल गांधी जब भी बोलते थे जनता के बीच से अपरोर सुनाई पड़ता था, यानी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा था। क्या अब ये लागू रहेगी आगे? घोषणा पत्र में भी जिक्र था, क्योंकि अध्यक्ष जी तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई वही वादे करो जो पूरे कर सको। उसमें अध्यक्ष जी ने गलत क्या कहा? अगर खरगे साहब, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है, गरीब विरोधी वाली मानसिकता पार्टी है, तो वो तो ऐसे ही उनको केवल इंसल्ट करने के लिए उनको मौका चाहिए और ये बोलते रहते हैं। खरगे जी तो चूंकि उनसे सवाल पूछे प्रधानमंत्री से कि 2 करोड़ जॉब का क्या हुआ, किसानों के डबल आय का क्या हुआ, आप तो कुछ नहीं कर पाए। आप बेरोजगारी जो आज 45 साल में जो स्थिति बनी हुई है वो आज इतने खराब स्थिति में है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जब काले धन की जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री ने बोले था कि अब काला धन भी आ जाएगा और वो सारी बातें हो जाएगी। तो क्या हुआ? अगर कर्नाटका में तो आप देखिए ना, गृह लक्ष्मी में 25407 करोड़ जो है 1.21 करोड़ लोगों को माता और बहनों को दिया गया है। अन्ना भाग्य योजना के तहत 8,433 करोड़ का, जिसमें भाई बहन को 4.8 लोगों को दिया गया है। गृह ज्योति जो योजना था जिसमें 9455 करोड़ 200 यूनिट जो है लोगों को दिया गया है। शक्ति फ्री बस ट्रैवल दिया गया है। आप वहां पर हिमाचल में चले जाइए, ओपीएस जो है लागू कर दिया गया। तो हम लोगों ने जो कहा वो किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री तो सपने दिखाते रहे और सपने के सौदागर। बयान आप ही के अध्यक्ष का है ना? देखिए, आप ही के अध्यक्ष का तो बयान है। सुनिए, आप राजनीतिक आरोप लगाएं बीजेपी पर, निश्चित तौर पर आपको अधिकार है, लेकिन आपके ये तमाम आरोप जो है उस पर कहीं ना कहीं जो रेफरेंडम कहा जाए जनता ने वो तो कर दिया 2024 के चुनाव में। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, चंदन जी देखिए, चंदन जी एक बात, नहीं, खटाखट स्कीम अब लागू रहेगी कि नहीं? आप मेरी बात समझिए। जो हमारे घोषणा पत्र में जो बातें हैं वो एक एक बात पूरी होगी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी जो झूठे वादे, मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण का मतलब क्या था? उनकी नसीहत का पूरे हुए कि नहीं? मकसद क्या था ये बताइए ना सर। उनके क्या हिमाचल की सरकार जो है उसके खजाने पर बोझ नहीं पड़ा? वहां कर्मचारियों की देरी नहीं हुई वेतन में? क्या कर्नाटक की अगर बात करें तो क्या वो वित्तीय संकट में नहीं फंस रही है सरकार? सुन लीजिए, हमारे अध्यक्ष का अगर आप नसीहत की बात कर रहे हैं तो हम ये, अगर हिमाचल कह रही है सरकार कि हम 10 में से 5 कर लिए, तो हमारे अध्यक्ष का कहना है कि 10 में 10 करो, टाइम पर करो। क्या गलत कहा? हमने 10 में 5 किया, 10 में 5 हो गया, और भी जो बचा है वो भी कर लेंगे। लेकिन आप बताओ ना, आप क्या किए? आप क्या 2 करोड़ नौकरी दे दिए? क्या किसानों के डबल आय कर दिए? सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ यादव, जवाब दीजिए सर। देखिए चंदन जी, पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक बार जाकर के बयान को सुन करके आए, क्योंकि 10 में से 5 कर दिए और फिर वो पूरे 10 करे ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं। वो अपने राज्यों को, कांग्रेस शासित राज्यों को ये हिदायत दे रहे हैं कि वादे उतने ही करिए जितना आप पूरा कर सकें, क्योंकि उन्होंने देख लिया आज हिमाचल की जनता कैसे त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही है, आज कर्नाटक की जनता कैसे त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी वो राज्य वित्तीय संकट में फंसते चले गए और वहां वहां वित्तीय संकट आया। ये बात खड़गे जी समझ रहे हैं। दुख ये है कि खड़गे जी को अपनी पार्टी में अपनी बात मंचों पर आकर कहनी पड़ती है, क्योंकि शायद राहुल जी को बंद कमरे में कहने की हिम्मत बहुत ज्यादा चाहिए। ये मात्र बयान नहीं है, ये तो कबूलनामा है। ज्योति जी, कर लिया। राहुल जी ने खटाखट बोला था, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। कांग्रेस पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला है, झूठ की खेती करती है कांग्रेस ने पर आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने झूठे वादे किए, राहुल गांधी और खड़गे से माफी मांगने की मांग की है गिरिराज सिंह ने। ये आज हिमाचल हो, कर्नाटक हो, जहां जहां इनकी सरकार है, हर जगह इन्होंने झूठा वादा कर दिया। इसीलिए मैंने कहा कि ये गाना नहीं था, तेरे झूठे वादे पे मारे गए, तो वही इनके झूठे वादे पर हिमाचल की जनता, कर्नाटक की जनता, अब झारखंड और महाराष्ट्र की जनता, या तो राहुल गांधी खड़गे माफी मांगे महाराष्ट्र की जनता से, हिमाचल की जनता से।
भाई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। सुनाते हैं आपको। गारंटी वो अनाउंस करनी चाहिए जो हम आर्थिक प्रबंधन के अंतर्गत कर सके, जैसे कि हम अपनी सरकारें कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कर रहे हैं। हमने जो गारंटी अनाउंस करी थी उसका बजट देखा था, फिस्कल प्रूडेंस देखी थी और उसके बाद अनाउंस किया था, और इसी के चलते ये गारंटियां सक्सेसफुल है और आर्थिक मैनेजमेंट इन सारे राज्यों में हो रहा है। बीजेपी की जो कुंठा है वो रेवड़ी रेवड़ी कहकर साफ दिखती है, क्योंकि रबड़ी तो ये अपने दोस्तों और यारों को खिलाते हैं। कांग्रेस के लिए गाना उपयुक्त है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, पर वे निभाने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। खड़गे जी भी बोल बोल के थक गए कि वादा मत करो अगर निभा नहीं सकते हो तो आज जो खड़गे जी ने खटाखट पॉलिटिक्स, राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स पर खटाखट तमाचा मारा है, वो इसलिए मारा है क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव सर पर है। मनीष दुबे जी, क्या महाराष्ट्र चुनाव के लिए भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी यह नसीहत है कि भाई उतने ही वादे करने हैं जितने निभा सकें? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हमने जो वादा किया है आज तक हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने, वो उसको पूरा निभाने का वादा उन्होंने पूरा किया है। और रही बात एकनाथ खड़गे जी का, जो उन्होंने, खड़गे साहब ने जो बयान दिया उसका मैं इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि खड़गे साहब को पता है कि उनके जो केंद्र राज्य शासित है, कांग्रेस से शासित राज्य है, उनको केंद्र सरकार से कोई भी राहत का पैकेज नहीं मिल रहा है, कोई भी सपोर्ट केंद्र सरकार से नहीं मिल रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई, जो केंद्र शासित, जो कांग्रेस शासित राज्य है, उनको एकदम दोयम दर्जे का आश्वासन दिया जाता है, दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके लिए उनका ये जो बात मंतव्य वो सही है। और आप देखिए, चाहे बिहार को पैकेज हो, चाहे गुजरात को पैकेज हो, आज पिछले बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन लोगों को, इन राज्यों को इतना बड़ा बड़ा पैकेज दिया, न महाराष्ट्र को पैकेज दिया है, न कर्नाटका को दिया है, नहीं। इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक पार्टियों को यह कहना चाहिए कि केंद्र से मदद मिलेगी तब दिया जाएगा क्या? गुलाब चंद जी, क्या इसमें अब जो है डिस्क्लेमर लगाना चाहिए कि ये जो हम वादे कर रहे हैं, ये शर्तें इस पर लागू हैं कि भाई केंद्र सरकार से पैसे मिलेंगे तब देंगे? गुलाब चंद जी। जी चंदन सिंह जी, ये नहीं लगता है कि इनकी हताशा है? ये हरियाणा के बाद जिस हालात में पहुंची है कांग्रेस पार्टी, एनडी गठबंधन, ये कांग्रेस को समझना है। आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अर्जुन खड़गे जी ने जो आईना दिखाया है अपने कार्यकर्ताओं के, अपने पदाधिकारी, बहुत सही है। वो जानते हैं जिसके लिए कर्नाटक में रोड के ऊपर रेती बिछाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे हालात में जानते हैं कि कहीं हरियाणा की पुनरावृत्ति महाराष्ट्र हो जाए, ये डर भय के वातावरण, इस परिवेश में चंदन सिंह की बात कर रहे हैं। सच पूछो तो एनडीए गठबंधन माने अस्तित्व वीर हो चुका है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। बातें गौरतलब होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से गठबंधन के हिंसा सपा वालों ने इनको उंगली दिखा के बात किया, मुझे 25 सीट दो वरना हम सभी सीट पर लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। इतना तक नहीं रुके, अबू आजमी यहाँ का अध्यक्ष। नहीं, चलिए वो तो अलग मुद्दा हो गया। अकुल श्रीवास्तव जी, ये एक सुखद संकेत कहा जाए, राजनीतिक पार्टियों को ये एहसास हो रहा है कि वादे उतने ही करो जितने निभा सको, वरना जवाब देना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर अच्छा काम किया होता तो शाबाशी देते, नसीहत क्यों दी खड़गे साहब ने? मैं डीके शिव कुमार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया और मुद्दा को जरा सी आग दी, और उसके बाद इस मुद्दे पर थोड़ा बातचीत होने लग गई है। आपको ये ध्यान होगा कि 80 के दशक में जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर्जों से दबी हुई थी, तो WHO से, जो ये वर्ल्ड बैंक से जब कर्जा लेने की बात आई, तो उसने कहा कि पहले आप जो बिजली फ्री माफ कर रहे हो उसको खत्म करो। यूपी ने इसको खत्म करना पड़ा था, अब फिर यही हो गया। ये असल में सबसे बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का था कि आप वायदों कर उतनी लगाम लगाने के लिए काम करें। 2013 में इस सिलसिले में बहुत बड़ी बातचीत हुई। बातचीत के बाद में चुनाव आयोग ने कहा था अभी, लेकिन उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल दिखा, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल दिखा, जिसने बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। एक मिनट 2013 में तब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने हाथ झाड़ लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में हाथ झाड़ लिया कि हमारे हद का नहीं है, लेकिन करना ये काम उन्हीं को है। तो 13 के उसी के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने जो मॉडल, फ्री का मॉडल दिया, बिजली पानी सब फ्री करने का, और सबको ये अच्छा लगने लगा, सबको ये सत्ता में पहुंचने का एक रास्ता बन गया। और अब हालत ये है कि तू डाल में 5-5,
केंद्र के पास पैसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, इसलिए उनके यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कतें जी। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में ये दिक्कतें बढ़कर के सामने आ रही ठीक है। लेकिन फिर भी ज्योति जी, कुमार ने चाहे सत्ता ना पाने की हताशा, ठीक है। जी न्यूज़।